कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जिस को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। लगातार कश्मीर पंडित जो हैं अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष कहीं ना कहीं डिमांड्स रख रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ भी लगातार जो है नारेबाजी यहाँ से जंतर मंतर से की गई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं कुलदीप भट्ट जी। आइए जानते हैं, आज जो इनका प्रोटेस्ट था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? जी, इसका उद्देश्य ये था, एक तो केजरीवाल जी को ये एक संदेश देना था कश्मीरी पंडितों की समाज की तरफ से कि जो उन्होंने हमाकत की है हमारे साथ, जो उन्होंने दृश्य दिखाए, जो असेंबली में वर्ल्ड को दिखाए कि वो जेनोसाइड, अगर किसी के लाचारी पे, किसी की जेनोसाइड पे ऐसे भद्दी तरीके से मजाक करते हुए मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठे हुए अगर ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक है। भगवान न करें उनके साथ भी ऐसा हो जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ हुआ है। जहाँ तक बात रही उनकी, वो जो टिकट है उसको टैक्स फ्री कर दो या ना करो, वो उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, वो करे ना करे, हम उस पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने भद्दा मजाक किया हमारे समाज के साथ, वो बहुत ही एक मतलब वो आवारा जो बंदा था ऐसा दिख रहा था, वो संवैधानिक पद पे नहीं दिख रहा था कि वो ऐसे बोल रहे। आपका मतलब ये कि एक हंसी के पीछे कहीं ना कहीं उनका अलग सा चेहरा नजर आ रहा है? मैं बताऊं, इनके असली चेहरे जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले ही हो गया था। उन्होंने क्या बोला था, अगर जब ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, इन्होंने हमें बोला था कि वहाँ पर रेफरेंडम करा दीजिए। ये मुख्यमंत्री होने से पहले उन्होंने बताया था, तो इनका चेहरा बेनकाब हम देख चुके हैं पहले ही। लेकिन कश्मीरी पंडितों की जहां बात करें तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि मैंने काफी कश्मीरी पंडितों को जो है टीचर्स जो है उन्हें पक्का किया है। एक और जबरदस्त झूठ है ये। 233 टीचरों की जो ये बात कर रहे हैं, 2015 में टीचर्स एसोसिएशन ने पिटीशन दाखिल किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इसी गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने इसको रोका। बोलता हम नहीं कर सकते इसको, जब तक हमारी एसोसिएशन, ये जो टीचर्स एसोसिएशन है, वो हाई कोर्ट से इसको 2018 में उन्होंने वहाँ से आदेश पारित किया कि आप 233 टीचरों को ऐसे बेदखल नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, इनको परमानेंट कीजिए। ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, ना कि केजरीवाल जी ने किया है। ये एक सरासर, आप देखिए इनके चेहरे के पीछे कितनी खतरनाक ये है, कितने इनोसेंटली बोल रहे हैं 233। अगर ये 233 को भी अगर इन्होंने दर्द समझा होता कश्मीरी पंडितों को, तो ऐसे ये ठाके मरवाते वहाँ पर। लेकिन सर, उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ये पिक्चर लेकर आई है, इस पिक्चर से अच्छा है कि सरकार कहाँ से लेके आई? यही तो गलत है, वो कहाँ से केंद्र सरकार क्यों कर रही है इतना हंगामा, क्यों पोस्टर लगा रही है इतने? मैं बता रहा हूँ को पोस्टर कौन से लगाएगी? राजनीति। अरविंद केजरीवाल से आप लोगों ने ये नहीं कभी पूछा कि आपने ये जो टैक्स फ्री इतने सारे पिक्चरें कराई, वो किस बात पे? क्योंकि वो खान की थी, वो कबीर खान की थी। किस बेस पे उन्होंने लगवाए उस टाइम? उनने टैक्स फ्री किस बात पे किया? क्या था उसका वजह? आप लोगों ने पत्रकार होके आप लोगों ने उससे पूछा कभी कि आपने इतने सारे पिक्चरें टैक्स फ्री जो किया, किस बेस पे किया? उसमें क्या था ऐसे कि जो समाज को बताना था? राजनीति नहीं हुई ना सर? राजनीति किस पे हुई? हमारा नरसंहार अगर हो गया, इस पे राजनीति नहीं, मतलब उस टाइम कहाँ थे ये पत्रकार बंधु जब हमारा नरसंहार हो रहा था और यहाँ पर कोई सुनने वाला उस पे कुछ भी नहीं था, इंटेलेक्चुअल कौम थी कहाँ? बीजेपी 32 साल से कहाँ थी आप? अरे बीजेपी 32 साल पहले थी कहाँ? ये तो 2014 में मतलब जब पावर में आ गए तभी तो मांगेंगे इनसे। 2014 से तो बीजेपी 8 साल से तो है ना सर, 8 साल से क्या कर दिया? हम 8 साल से अभी तक हमारे लिए तो कुछ ना किया किसी ने, ना हम बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। हमारा बीजेपी से 2014 से ये आस बड़ी है खाली कि शायद ये करें कुछ, लेकिन 2019 में थोड़ा बहुत हमारे साथ ये हुआ कि आर्टिकल 370 जिसको यहाँ के लोग हाथ लगाने से चूकते थे वो कर दिया। लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी? वो तो मोदी सरकार से ही मांगेंगे ना।
वो अरविंद केजरीवाल को नहीं दे पाएगा। सर बात करें विवेक अग्निहोत्री जी ने जो मूवी बनाई है 200 करोड़ से ज्यादा इसमें मुनाफा उन्होंने कमा लिया है। तो कई लोगों की मांग भी उठ रही है कि किसकी मांग उठ रही है? कश्मीरी समुदाय की मांग नहीं उठेगी। हमें भिखारी में किसी का बेचारा अगर किसी ने अच्छी तरह से कोई अभिनय किया या किसी ने ये किया, उसकी कमाई हम क्यों चाहें? उसने एक सत्य कहानी, वो पिक्चर नहीं है, वो हमारे ऊपर जो बीती गई एक घटनाक्रम है उसको दर्शाया है। वो आप बीती है उस पे, अगर उसको पिक्चर में वहां पर उसको कुछ कमाई हो रही है, हम क्या इतने गिरे हुए हैं कि हम उनको बोलेंगे कि वो हमारे ऊपर लुटाओ? लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि इस मूवी के आने से केजरीवाल जी का मुखौटा देख लीजिए कितना डेंजरस है। यही तो कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 2024 की कहीं ना कहीं तैयारियों के लिए वो हर जगह पे ये गलत है। अभी अगर 10 मार्च से पहले ये पिक्चर आती तो बोलते हैं यूपी जीतने के लिए आई। ये 10 मार्च के बाद आई, 11 मार्च को आई, ये बात मानते हो या नहीं? अगर 9 मार्च को ये आती ये पिक्चर तो बोलते हैं कि ये बीजेपी ने जितवाया, बीजेपी ने तो ये यूपी के लिए माहौल बनाया। लेकिन ये 11 मार्च लकली हो गया। लेकिन उसके बाद उनका ये संवेदनशील बयान नहीं है। आपको लग रहा है किसी भी सूर में, आप पत्रकार हो, आप भी इतने सारे इंटरव्यू लेते रहते हो, आप ये बताओ मेरे को कि उनको ये अच्छा लगा कि बद्दा मजाक किसी के जेनोसाइड पे हुए? अगर उनके परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ, उनकी बहन के साथ ऐसा दृश्य हुआ जो गिरजा तिक्कू के साथ हुआ, क्या वो यही ऐसे ही ठहाके मार के हंसते? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि मेरे अंदर दर्द है उनको लेकर किस चीज का दर्द? कहाँ था वो दर्द? असेंबली में दर्द दिखा नहीं, कहीं कहाँ दिखा वो दर्द? वो जब एक्सपोज हो गए, जब उनको लगा थू हो गई, तब जाके दूसरे चैनल पे आ रहे हैं, बोलते मैंने जी 233 टीचरों को बहाल किया। ये तो आपको पता नहीं है। अरे 233, वो भी एक सरासर झूठ। उस पत्रकार को ये शर्म नहीं आई? उसको तो होम वर्क करना चाहिए था पहले कि वो टीचर्स एसोसिएशन ने वहां पर जो था पिटिशन दायर किया था, वो हाई कोर्ट का आदेश था। इतना बेवकूफ बना रहा है। ऐसे ही तो दिल्ली के जनता को बेवकूफ बनाया। अभी तक बनाया कैसे? आए कैसे सत्ता में? इन्होंने पानी फ्री है, सब बिजली पानी फ्री आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हम तो दे रहे हैं फीस। कहाँ दे रहे हैं बिजली फ्री पानी? कहाँ दे रहे? वो उस तबके को दे रहे। आप समझने, यही तो इनका डेंजरस गेम है। आप मेरे को बताओ कितने फ्लेवर बनाए उन्हें? आप बताओ ना कितने हॉस्पिटल बनाए? वो कह रहे हैं हॉस्पिटल बनाए। कहाँ बनाए हॉस्पिटल? एक बताओ। आप पत्रकार हो, आप तो गली कूचों में जाते हो। आप बताओ मेरे को एक अस्पताल बताओ। बिजली पानी फ्री होने से सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। स्कूल इतने अच्छे हो ये तो लानत है। क्या अच्छा हुआ ये बताइए ना, क्या कौन सा स्मार्ट स्कूल हो गया? ये बताओ, जो बिल्डिंग अगर उसमें कोई पानी जाता है अंदर, उसको रिपेयर भी नहीं कराएगा, मरम्मत भी नहीं कराएगा। स्कूलों में मरम्मत करवाया, एक स्कूल नहीं बना, एक हॉस्पिटल नहीं बना, एक फ्लाईओवर नहीं बना। इसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इस फिल्म के आने से कि फिल्म की तो दूर की बात है, इसमें बीजेपी का अच्छे से प्रचार हो रहा है। मुझे पता नहीं है। मुझे ये बीजेपी कांग्रेस, हम उसके साथ ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है। आप तो मेरे को 2 मिनट बाद बताएंगे आप भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता है। हम कौन सा बीजेपी का नारा उठा रहे हैं यहाँ पे? तो अब आप क्या चाहते हैं? केजरीवाल जी क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार है, उनसे मांगे तो करेंगे, वो तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि नहीं? तो उन्हीं से मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल से तो रहा, वो तो ठहाके मार के ही अपना वो करेंगे। हमने तो बहुत पहले उनका मुखौटा देख लिया था, जब पुण्य प्रसाद वाजपेयी उनके साथ बैठे थे, बोल रहे थे हम जी सरदार पटेल के फोटो लगाएंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे कैसा आएगा सीन। हम देख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। सर अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो हमारा जेनोसाइड हुआ है 32 साल पर, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और हमें दिल्ली सरकार से अब दिल्ली सरकार से कुछ नहीं, क्या अब माफी की भी मांग कर रहे हैं? माफी वो मांगे, वो तो अभी शाम को आएगा, वो बोलेगा मेरा समुदाय के साथ कुछ नहीं है। आपको लगेगा हम माफ करेंगे? जो उन्होंने रंग दिखाया वो बहुत ही डेंजरस है। ये मैं समाज के लोगों को नहीं, यहाँ पर इंडियन जितने भी लोग हैं इनको मैं बता रहा हूँ कि बहरूपियों को अगर फेस देखना हो तो देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के चेहरे में है। सर ये मूवी आने के बाद ही आप सभी कश्मीरी पंडित एकदम एक्टिव हो गए, उससे पहले क्यों नहीं? यही तो कमी है। आप पत्रकारिता करते ही नहीं हो। 32 साल में जंतर पत्र पे हर साल हमने प्रदर्शन किए, किसी गवर्नमेंट ने सुना नहीं है। चाहे वो कोई भी कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी जो भी सरकारें आए, हमने हर साल यहाँ पर, लेकिन पत्रकार को बुलाते तो आए थे कि यहाँ पर तो हमारा समुदाय विशाल नहीं है, हमारा तो छोटा सा है ना, 4-5 लाख कुंभ, ज्यादा नहीं होता, वोट बैंक भी नहीं है ना।
हमारे पीछे पीछे आएंगे कैसे? आपको लगता है मोदी सरकार की उस हमें सत्ता लगता में नहीं, कि उम्मीद है, आशा है, और वही है इस टाइम प्रधानमंत्री। उन्हीं से यही मांग कर रहे हैं कि भैया जो 32 साल पहले हमारा जेनोसाइड हुआ है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और हमें रिहेबिलिटेट कीजिए वापस। अच्छा सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी जो कि मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने जो घटनाएं हुई हैं उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं सर? किस चीज़ सही की घटनाएं हुई बताइए ना, क्या हुआ? जो प्रदर्शन हुआ था उस समय उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, गेट को पूरा तोड़ फोड़ दिया गया, देखिए हम, बैरिकेड एकदम। मेरे को एक चीज़ बताइए, एक चीज़ ये बताइए, ऐसा प्रदर्शन करना क्या ठीक था सर? सुनिए मेरे को एक चीज़ बताइए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, जब 32 साल पहले हमारे घरों को जलाया गया, जब हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, तब तो किसी ने पूछा नहीं इनसे, सरकारों से, कि भाई ये क्यों कर रहे हो? हमारे 1621 मंदिर जलाए गए, आज तक नहीं पूछा किसी ने। हमारे मकान जलाए गए, आज तक नहीं पूछा गए। अगर रोष होगा, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, कश्मीरी पंडित समाज ने, कोई भी समुदाय ने एक कंकर भी उठाया है? कोई पत्थर उठाया? कभी गोली उठाई है? कोई AK-47 उठाया? भाई हमारे समुदाय को चुन चुन के मारा गया, इसलिए क्योंकि हम एक हिंदू थे। आप समझो बात को। वोट बैंक की हमेशा महबूबा नहीं है। मुफ्ती जी ने भी कहा है कि इस फिल्म में कुछ चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाई गई हैं, जो कि हाँ, महबूबा मुफ्ती तो बोलेगी ही ना, महबूबा मुफ्ती तो बोल, क्योंकि जब हमारा ये जेनोसाइड चल रहा था ना, तब तो उनके पिताजी थे होम मिनिस्टर, मैं क्या नाम है उनका, मुफ्ती सईद। उन्होंने चुन चुन के किया उस टाइम, वो बताएगी अब। लेकिन उन्होंने कहा एक समुदाय को लेकर के ये लोग टारगेट कर। समुदाय को लेके नहीं है। आप मेरे को तो महबूबा जी से पूछिए, क्या हिंदू समाज ने किसी भी मुसलमान को मारा वहां पे? पूछे उनसे, हिम्मत नहीं होती है ना आप लोगों के पूछने से। आप उनसे पूछिए, आपके समुदाय को किसी हिंदू ने, कश्मीरी हिंदू ने मारा क्या कभी? एक का पत्थर भी लगाया हो? अगर लगाया हो तो हम जिम्मेदार है। तो महबूबा मुफ्ती वो एक डुप्लीकेसी है। आपको तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब वो कितने मुखौटे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। रंग बदलते हैं लोग, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ये महबूबा मुफ्ती है, ये तो रंग बदलते हुए लोग हैं। इन्होंने हमारी दास्तानें तो लिखी है अपने हाथों से, पटकथाएँ लिखी है, और अब ये चर्चाओं में आने के लिए हमें ये बेदर्द, क्योंकि वो अब उनकी राजनीतिक कैरियर तो ख़त्म हो चुकी है। सर, ये आंदोलन अभी आपका धीरे धीरे अब जो बढ़ रहा है, क्या एक विशाल रूप लेगा ये आंदोलन? देखिए विशाल रूप तो लेगा, अगर ये मोदी सरकार नहीं सुनेगी। ये आज नहीं, हमें लग गए 32 साल जगाने में लोगों को। हम 32 साल पहले आए, समुदाय छोटा है इसलिए लोग भी नहीं आ रहे हैं, पत्रकार भी कवर नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि यार कहाँ आऊँ, क्योंकि वोट बैंक भी नहीं है, ना राजनेता हमारे पास आएगा ना कुछ आएगा। ये अग्निहोत्री जी ने ये एक बहुत बढ़िया किया कि एटलीस्ट उस जो घटनाक्रम 100% हुआ है वहाँ पर सत्य आधार पे, उसका एटलीस्ट 5% तो रखा सामने देश के। उससे जागरूकता तो आएगी कि भैया हुआ क्या, उस मतलब उस छोटी सी किसानों का आंदोलन चला, ऐसे ही चलेगा आपका? यार किसानों के आंदोलन तो वो किस बेस पे था आज तक मेरे को बताइए। अभी 80% लोग बता रहे हैं कि हम तो फेवर में थे उसके। कहाँ गया वो? तो योगेंद्र यादव जी ने तो खुद बोल दिया कि हाँ हम ये प्रेरित कर रहे हैं। भारत की जनता किस कश्मीर पंडितों के पक्ष में बताइए, कश्मीरी पंडितों को अगर बसा सकता है कोई तो ये गवर्नमेंट से उम्मीद है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करेगी, सिर्फ उम्मीद है। हमें लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट सुने, क्योंकि हमें भगाया गया तिरंगे की वजह से। अगर हमें भगाया गया यहाँ पर, वो तिरंगे की वजह से बचा है, और आज हमें तिरंगा उठाने वाला यहाँ एक ही गवर्नमेंट यही दिख रहा है। और तो बाकी तो सारे तिरंगे का इधर को, कभी वो JNU में देख लीजिए क्या हो रहा है, कहीं हर जगह पे देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर तिरंगे का मान रखना है तो इनको तो हमें बसाना पड़ेगा। अगर तिरंगे के लिए हमें बाहर निकाला गया है, हमें चुन चुन के मारा गया है, तो इनको तिरंगे का मान रख के कश्मीरी समुदाय को विद रेस्पेक्ट वापस भेजना चाहिए। और भी तो चीजें हैं ना, जैसे पंजाब का कांड हो गया सर, वहाँ पे भी नरसंहार हुआ है। ये कौन सा है अभी जो हुआ है, लखीमपुरी नरसंहार बोलते हो, 3 जने मर गए, जो दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ही दुखद है। और जिसने भी वो किया वो निर्लज है, जिसने भी वो 3 जने। अच्छा, मतलब आप एक समुदाय को, जो 7 लाख लोग घर से बेघर गए, उनके घर के जले गए, सब कुछ चला गया, और आप बता रहे हो 3 लखीमपुर के 3 व्यक्तियों से, मतलब आप उसको कंपैरिजन कर रहे हो। यही तो दुखद है। इस
विडम्बना यही है। लखीमपुर का हादसा वो बहुत ही दुखद है और उस बंदे को तो अंदर करना चाहिए जिसने भी किया है। आंदोलन केवल जंतर मंतर तक ही सीमित रह जाएगा या देखिए हमारे नंबर बहुत बड़े नहीं हैं, हम आप ये लोग समझिए, अगर हम प्रदर्शन करेंगे कोविड के चलते तो हम आ भी नहीं पाए 2 साल, पिछले 2 साल अगर हम करेंगे तो यहीं तक हमारा है। हमारे नंबर्स भी आप देख लेंगे हमारे ज़्यादा नहीं होते क्योंकि हम तो फैले हुए हैं, आधे मध्य प्रदेश गए, आधे अमेरिका गए, आधे उधर गए, वो भी पढ़ाई लिखाई की वजह से, अदरवाइज तो सारे बैठे हुए थे।